So, hello students, welcoming you all back to your chapter that is parallel and intersecting line. और आज के हम एपिसोड में देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, पिछले हमने एपिसोड में ट्रांसवर्सल एंगल्स करे थे। ट्रांसवर्सल करा था, ट्रांसवर्सल एंगल तो नहीं, दैट इज नॉट द नेम ऑफ इट, बट जितना किया था उसका मैं बताता चलूँ। हमने ट्रांसवर्सल देखा था कि जब एक ही लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो हमारे कैसे कैसे चीजें कैसे कैसे एंगल्स पेश ऑन होते हैं, राइट। आज के इस टॉपिक में हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में रीड ऑन करेंगे। So let us move forward with corresponding angles. In figure 5.14, जो कि ये वाला फिगर था जो कि हमने लास्ट क्लास में करा था, we notice that the transversality forms two sets of angle, one with line L and another with line M, है ना। हमें दो सेट्स ऑफ एंगल मिले थे, एक लाइन L के साथ और एक और मिला था लाइन M के साथ, है ना। So there are angles in the first set that corresponds to angles in the second set based on their position. हमें क्या दिखा था, हमें ये दिखा था कि जो ट्रांसवर्सलिटी है उसने दो सेट्स ऑफ एंगल बनाए, एक लाइन L के साथ था और दूसरा लाइन M के साथ है ना। और जितने एंगल्स जो कि हैं आपके, देयर आर एंगल्स इन द फर्स्ट सेट दैट करेस्पॉन्ड्स टू द एंगल इन द सेकंड सेट बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। यानी कि जो आपके सेट्स है ना, जैसे कि आपका जो लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है और दो लाइनें ये वाली हैं, है ना। तो अगर मान लो मैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना, और ये फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, तो काइंड ऑफ करस्पॉन्डिंग मतलब कि जो उनकी पोजिशनिंग्स है उसके हिसाब से, है ना। लाइक जो फर्स्ट सेट यानी कि ये चार वाला, सेकंड सेट ये चार वाला, राइट। देयर आर एंगल्स इन द फर्स्ट सेट दैट करस्पॉन्ड टू द एंगल्स इन द सेकंड सेट बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। मतलब कि देयर कि वो करस्पॉन्ड हुए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स उन्हें कहते हैं, यानी कि काइंड ऑफ सेम पोजीशनिंग में आ रहे हैं, राइट। जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। अगर मैं इधर में देख के बात करूं, आपको अच्छे से बना हुआ फिगर में समझ में आ जाए, तो अगर आप देखेंगे तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। सिमिलरली एंगल 2 एंगल 6, है ना, एंगल 2 एंगल 6, सिमिलरली एंगल 3 एंगल 7 एंड एंगल 4 एंगल 8, वो यहाँ पे लिखा है सिमिलरली एंगल 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8 are the corresponding angles formed when transversal T intersect lines L and M। तो जब लाइन L और M से इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें ये सब चीजें मिलती हैं, राइट। एक्टिविटी 3 को देखेंगे। ड्रॉ अ पेयर ऑफ लाइंस इन ट्रांसवर्सल सच दैट दे फॉर्म टू डिस्टिंक्ट एंगल्स। तो हमें ऐसी लाइंस के पेयर से ड्रॉ करना है जैसे कि हमें ऐसा ट्रांसवर्सल मिले जो कि दो अलग डिस्टिंक्ट एंगल्स फॉर्म करेगा, है ना। मतलब हमें एज एन पेयर ऑफ लाइंस बनाना है जो कि जिससे ट्रांसवर्सल आपका बने, जिससे कि दो अलग एंगल्स बने, राइट। तो पहला स्टेप क्या रहने वाला है हमारा, फर्स्ट स्टेप विल बी कि हम एक लाइन एल बनाए, है ना, और उसके ट्रांसवर्सल टी लगाए जो कि इंटरसेक्ट करेगी कोई एक पॉइंट एक्स पे। ठीक है, सो एक आपने लाइन पर एल बनाई एंड उस पर एक ट्रांसवर्सल टी डाला जो कि आपको एक एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। अब आपका यहाँ पे एंगल एल और एंगल लाइन एल और लाइन टी पे एक एंगल बनेगा एंगल ए, जो कि एंगल बना है लाइन एल एंड एंगल टी से। इसको हम मान लेते हैं दैट इज से टू बी 60 डिग्री, है ना। अब ऐसे ही हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड हियर नाउ, है ना, कि कितने कितने एंगल काइंड ऑफ आपके बन गए हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर एक आपका एंगल 60 है तो उसी का लीनियर पेयर के हिसाब से 120 होगा, है ना, क्योंकि आपका एक अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसमें 180 होता है, राइट। तो 180 है और हमें पता है एक नोन एंगल दैट इज 60, सो 180 माइनस 60 दैट विल बी योर 120 डिग्री। तो दैट इज हाउ वी गॉट कि लीनियर पेयर में 120 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर मतलब कि एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है 180 की होती है टोटल, और अगर इसमें से एक आपका 60 एंगल बना रहा है तो दूसरा आपका 120 ही बनाएगा, राइट। तो वी ऑलरेडी हैव टू डिस्टिंक्ट एंगल्स, हमें दो डिस्टिंक्ट एंगल इनके दो अलग से एंगल मिल गए जो कि आपका 60 एंड 120 है। तो व्हेन वी ड्रॉ अनदर लाइन इंटरसेक्टिंग द ट्रांसवर्सलिटी वी विश टू फॉर्म ओनली टू एंगल 60 एंड 120। तो जब हम एक और ट्रांसवर्सल यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए कि हम एक और जैसे दो एंगल बनाएं जो कि 60 डिग्री एंड 120 डिग्री के जितने हों, है ना। अब हम इस लाइन टी पे जो जिस लाइन पे हमने ट्रांसवर्सल, जैसे जिस लाइन से हमने ट्रांसवर्सल किया था वो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन टी का नाम दे रहे हैं, राइट। तो उस लाइन यानी कि ट्रांसवर्सल टी वाली लाइन में हम अपना क्या करेंगे, उस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे y, जो कि आपको फिगर 5.17 में दिख रहा होगा। अब हमारा एक और स्टेप क्या रहने वाला है, हम उस टी लाइन से एक लाइन m बनाएंगे जो कि उस y पॉइंट से होते हुए जाएगी, है ना। और उस लाइन टी को जिससे जैसे हम m लाइन से इंटरसेक्ट कराएंगे एक y पॉइंट में, और ऐसे इंटरसेक्ट कराएंगे कि एक 60 डिग्री एंगल का बने, है ना, जिससे कि आपका लाइन टी बन जाए। ऑलराइट, so we have to draw a line m through point y that informs a 60 degree angle
टू लाइन टी। ओके, सो ये आपका कैसे हो सकता है? दिस कैन बी डन ईदर बाय कॉपिंग एंगल ए विद अ ट्रेसिंग पेपर और यू कैन यूज अ प्रोट्रैक्टर टू मेजर द एंगल। अब आपको सेम एंगल है ना, जैसे आपने एंगल ए बनाया एंगल 60 डिग्री का, वैसे अगर आपका एंगल बनाना है तो आप इसे दो तरीकों से कर सकते हो। या तो आप पेपर ट्रेस करके बना लो, right? You can trace the paper and then make it out, or else you can use the D or a protractor, जिसकी हेल्प से you can make it easily। तो आपको फिगर 5.18 में दिख रहा होगा। ऑलराइट, तो या अब हमें क्या दिखता है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट लाइन एल एंड एम? तो हमें लाइन एल और एम के बारे में क्या दिख रहा है? डू दे अपीयर पैरेलल टू यू? तो क्या हमें ये पैरेलल दिख रही है एक दूसरे से? तो यस, दे डू अपीयर टू बी पैरेलल टू ईच अदर। हमें एक दूसरे से वो पैरेलल तो दिख रही है ना? क्यों? क्योंकि एंगल्स आपके उसके सेम फॉर्म कर रहा है फ्रॉम योर लाइन टी, ट्रांसवर्सल टी। एज एन एंगल्स ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल टी ऑन द लाइन एल एंड एम। है ना? क्यों? क्योंकि जो एंगल ए एंड एंगल बी है यानी कि 60 डिग्री के एंगल हैं, जो कि आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो फॉर्म हुए हैं और वो ट्रांसवर्सल लाइन टी पे एंड ट्रांसवर्सल टी पे लाइन एल और लाइन एम में है ना? और जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने हैं ना आपके, ये ए एंगल ए एंड एंगल बी, वो आपके इक्वल भी हैं, है ना? दोनों 60 डिग्री के हैं। सो दीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, right? So from this we can observe what? That when the corresponding angles formed by a transversal on a pair of lines are equal to each other, then the pair of lines are parallel to each other, है ना? मतलब जब corresponding angles form होते हैं ट्रांसवर्सल पे, तो जो पेयर ऑफ लाइंस होती है ना वो इक्वल हो जाती हैं एक दूसरे से, है ना? और जो पेयर ऑफ लाइंस है देन वो पैरेलल भी हो जाती हैं। ऑलराइट, मतलब कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके ट्रांसवर्सल की हेल्प से एक बनते हैं ना, जब आप जैसे एक लाइन आपने बना दी और आपने एक ट्रांसवर्सल डाला एंड यू हैव टू मेक अनदर लाइन, और आप ट्रांसवर्सल की हेल्प से एक लाइन बना रहे हैं, तो जो पेयर है लाइन का वो काइंड ऑफ इक्वल होगा एक दूसरे में, दे काइंड ऑफ पैरेलल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या पता सेम, क्या पता क्या सेम ही हो जाएगा। ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि अगर हम ऐसे दो लाइन को ट्रांसवर्सल की हेल्प से बनाते हैं एज एन सेम एंगल को रख के, तो हमको जो दो लाइनें फॉर्म होंगी ना वो दोनों पैरेलल होंगी एक दूसरे से, ये हम इसमें बोला। राइट, सपोज वी हैव अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस। सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो ट्रांसवर्सल एक दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करिए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना? क्योंकि आपके जो ट्रांसवर्सल जिससे जो दो लाइन से हो रही है वो पैरेलल है, तो काइंड ऑफ व्हाट करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ऑलराइट, ये आपका एक्टिविटी नंबर 4 है। देख लेते हैं फिगर 5.19, ये वाला फिगर है। As a pair of parallel line L and M, what is the notation used in the figure to indicate their parallel? क्या नोटेशन यूज किया गया है जो कि इसको दिखाए कि पैरेलल है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एरो का यूज किया गया है जो कि शो कर रहा है दोनों लाइन एज इन पैरेलल है। राइट, ये हमने पहले देखा था नोटेशन कैसे कैसी होती है, तो वैसे से। अब लाइन टी इज द ट्रांसवर्सल अक्रॉस दीज टू लाइंस। अब यहाँ पे जो लाइन टी है ये इन दोनों के लाइन के बीच की ट्रांसवर्सल बन के काम आई है ना, ये ट्रांसवर्सल है जो कि इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ऑलराइट, एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी बन रहे हैं जो कि क्या है आपके, जो कि हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। टेक अ ट्रेसिंग पेपर एंड ट्रेस एंगल ए ऑन इट। अब आप ट्रेसिंग पेपर लेंगे और इसमें एंगल ए जो है उसको ट्रेस ऑन करेंगे, ठीक है? नाउ प्लेस दिस ट्रेसिंग पेपर ओवर एंगल बी एंड सी इफ द एंगल अलाइंस एग्जैक्टली। अब आपने एंगल ए के ऊपर रख के ट्रेसिंग पेपर को ट्रेस किया, अब उसी ट्रेसिंग पेपर में जिसमें आपने एंगल ए को ट्रेस किया है उसको एंगल बी में रखो एंड देन यू कैन सी कि आपका वो ट्रेस हो रहा है, आपका जो ट्रेस हुआ है वो इक्वल है कि नहीं। ऑलराइट, अब फिर इसके बाद क्या? यू विल ऑब्जर्व दैट द एंगल्स मैच। हमको क्या पता चलेगा कि जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे से मैच ऑन करते हैं। नाउ व्हाट? नाउ चेक द अदर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द फिगर यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। यानी कि आप जो आप देखो कि आपने एंगल ए और एंगल बी तो सेम है, अब बाकी जितने करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे ना, जैसे ये वाले साइड का ये वाले साइड का और इनके नीचे वाले दोनों साइड के, उनको आप ऐसे चेक कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर की वजह से। एंड फिर आप चेक कर सकते हैं क्या, कि जितने भी अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स नापे हैं क्या वो एक दूसरे से इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे कि एंगल एन एंगल बी बने हैं, वैसे ही जो कोई और भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं क्या वो एक दूसरे से इक्वल है कि नहीं? यू कैन चेक दिस आउट एंड फाइंड आउट अबाउट दिस। ऑलराइट, फिगर है, तो आप ये कह सकते हैं एक और बात, दैट इज
Corresponding angles formed by a transversal intersecting a pair or a pair of parallel lines are always equal to each other. यानी कि जो corresponding angles फॉर्म होते हैं एक ट्रांसवर्सल की हेल्प में, जो कि आपके दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो corresponding angles फॉर्म होते हैं वो भी एक दूसरे से इक्वल होते हैं, है ना। तो यही बात हमने काइंड ऑफ पहले कही थी कि वो पैरेलल लाइंस बनाती है, हमने इसमें कह दिया कि पैरेलल लाइंस आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना देती हैं जो कि इक्वल होती हैं। तो काइंड ऑफ दोनों बातें क्या हो गई, सेम सी हो गई, है ना। चाहे आप ऊपर से नीचे जाओ, चाहे ऊपर से नीचे जाओ, जा तो आप एक ही जगह रहे हो, काइंड ऑफ तो उल्टा हो गया ऊपर नीचे जाने का, पर जो भी है। एक्टिविटी नंबर 5 देख लेते हैं। सो इन फिगर 5.20 यानी कि ये वाले फिगर पे यहाँ पे आपको ट्रांसवर्सल ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ट्रांसवर्सल टी टू द लाइन एल एंड एम सच दैट वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। हमें ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है, ट्रांसवर्सल टी को ऐसे लाइन एल और एम में ड्रॉ करना है जिससे कि जो एक पेयर है इस करस्पॉन्डिंग एंगल का वो इक्वल हो, है ना। मतलब कि कोई एक करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि जो ऐसे दो पोजीशन के एंगल बनेंगे ना वो एक दूसरे से इक्वल हो। तो हाउ कैन वी डू दैट, वी कैन डू व्हाट इज, हम ऐसे मेजर कर सकते हैं एंगल को विद अ प्रोटेक्टर एंड उसकी हेल्प से कि कहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें जैसे कि जो दो ट्रांसवर्सल बने जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हुए सेम भी हो, है ना। सो आर यू फाइंडिंग डिफिकल्ट टू ड्रॉ ट्रांसवर्सल सच दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तो ऐसे ना, अगर हम ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर देंगे जैसे ये वाला है और ये वाला है, ये तो सिमिलर नहीं होगा क्योंकि इसकी लाइन ऐसे है तो ये एंगल इससे छोटा हो जाएगा। तो काइंड ऑफ हमें थोड़ा डिफिकल्टी पेश हो रही है, हाँ जी। बट क्या हम अगर बोलें कि ऐसे वाला और ऐसे वाला क्या पता सेम हो, बट वो तो नहीं होगा। सो वी आर काइंड ऑफ फेसिंग सम डिफिकल्टीज और वी आर फाइंडिंग इट हार्ड टू ड्रॉ सच अ लाइन जो कि आपकी ऐसे इस काइंड ऑफ शेप में हो, है ना। हमें दिक्कत तो हो रही है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है that when a pair of lines are not parallel to each other the corresponding angles formed by a transversal can never be equal to each other। अब जैसे अगर पैरेलल लाइंस पे आपका ट्रांसवर्सल आप नहीं बनाते हो तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो भी इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब तक इक्वल रहेंगे जब आपकी पैरेलल लाइंस बनेगी, लेकिन पैरेलल लाइंस नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे बट वो इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे से। ठीक है, बात समझ में आई। तो दैट्स इट, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो आज हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में देखा और बहुत सारे दो तीन पॉइंटर्स पढ़े, है ना। हम एक बार दो तीन पॉइंटर्स एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट वाज दिस पॉइंटर जो कि था when the corresponding angles formed by a transversal on a pair of lines are equal to each other then the pair of lines are parallel to each other। मतलब कि जब हम corresponding angles एक ट्रांसवर्सल की हेल्प से बनाएं, है ना, जब करस्पॉन्डिंग एंगल एक ट्रांसवर्सल की वजह से बनते हैं तो जिस दो लाइन पे बनते हैं, है ना, वो एंगल अगर इक्वल है तो आपकी वो जो दो लाइनें हैं वो पैरेलल लाइन बन जाती हैं, वो लाइनें भी पैरेलल लाइंस कहूंगी या पैरेलल है एक दूसरे से, क्योंकि जब आपके ट्रांसवर्सल आपके दो करस्पॉन्डिंग यानी कि जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं वो दोनों एंगल सेट्स ऑफ एंगल इक्वल है तो वो लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल है ना। एक और पॉइंट जो था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। जैसे हमने कहा कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके ट्रांसवर्सल से बनते हैं जो लाइन में अगर वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो पैरेलल लाइन बनती है। वैसे ही अगर हम पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल रख के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे तो ट्रांसवर्सल से जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे से इक्वल रहेंगे, है ना। बट अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जब आपका जो पेयर ऑफ लाइंस जो बनने जिसमें पेयर ऑफ लाइन है ना जिसमें ट्रांसवर्सल कट रहा है अगर वो पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, जो दो लाइनें एक दूसरे के इक्वल नहीं है पैरेलल नहीं है, तो फिर आपका जो ट्रांसवर्सल बनेगा वो आपका कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, है ना। तो मतलब अगर पैरेललिटी नहीं है, पैरेलल नहीं है लाइन, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सो दैट इज इट, ये जो ड्राइंग पैरेलल लाइंस है अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड विल मीट यू सून विद द वेरी नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ एंड आज के लिए मैं अलविदा लेता हूँ एंड आप लोगों से फिर से मिलूंगा अपने इस अगले एपिसोड में। सो बाय बाय यू ऑल, थैंक यू एंड डू वॉच अदर वीडियोस एज वेल।